हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज का मेन टॉपिक है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के फ़ायदे ये हैं कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कॉन्फिडेंस गिरता भी और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है ना। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि अपना रिवीजन हो जाता है। एक तो जैसे आपने मान के चलो कार्डियो के 100 क्वेश्चन, कार्डियोलॉजी पढ़ी, अब उसमें से आपको थोड़ी पता है कि कार्डियो के 100 क्वेश्चन आएंगे, पर उसके अंदर से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं कार्डियोलॉजी में से, है ना। तो मेरा कहना यही होता है कि हमेशा जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने जाते हो, जब भी आप क्वेश्चन लगाते हो, जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो, तो हमेशा उस चीज़ को देखा करो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। जब उस चीज़ को पहचानना सीख गए ना कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, तो अपना सिलेक्शन हमेशा होने के चांस हाई लेवल के हो जाते हैं, है ना। तो टेस्ट सीरीज उस हिसाब से ज्वाइन करें कि आप उसको लगा सकते हैं। और टेस्ट सीरीज हमेशा डेली की एक टेस्ट ही देनी है, ऐसे नहीं डेली के 10-10 20-20 टेस्ट दे रहे हैं, डेली के 2-2 3-3 टेस्ट दे रहे हैं। कई कई कोचिंग वाले आएंगे भी लास्ट टाइम पे डेली के 3 एग्जाम टाइम पे, मतलब ये मान के चलो कि 3 घंटे का तो आप टेस्ट दे लो, फिर 3 घंटे 6 घंटे तो उसमें 6 घंटे का हम टोटल ही पढ़ते हैं, 6-7 घंटे, है ना। अपनी कैपेबिलिटी थोड़ी है कि अपन 24-25-25 घंटे पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा कहना हमेशा एक ही रहता है कि एक ही टेस्ट दो, पर एक टेस्ट 100 क्वेश्चन। अभी मान के चलो जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 और 6 9, 10,000 क्वेश्चन भी अगर आप टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन को माइकल लाल नहीं रोक सकता, है ना। टेस्ट सीरीज आपको रिवीजन अच्छी तरीके से करवा देती है। हमेशा अपनी क्वालिटी, अपन को ये देखना लग जाता है कि अपनी कमी कहाँ रह गई वहाँ पे। अपन ने कार्डियो पढ़ा, कार्डियो के अपन को 50 क्वेश्चन आए, 50 आए नहीं। उस कमी को देख के कि यार मायोकार्डियल इंफेक्शन का ये पढ़ा था, यहाँ पर कमी दिख रही है, तो फिर वापस उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, या फिर उसके अंदर रेशनल आता है, उस रेशनल को पढ़ सकते हैं। एक दिन के अंदर आप पूरी एमएसएन पढ़ सकते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू। इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि साहब आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी की थी कि नहीं करी थी। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, पर मेरा टेस्ट देने का तरीका अलग ही था। मैं क्वेश्चन देखता था, सेव करता था और हमेशा रेशनल पढ़ता था। जितने टाइम में मैं 1 घंटे में इतने टेस्ट देखता था, इतने टाइम में मैं 3 टेस्ट पढ़ लेता था। 300 क्वेश्चन मेरे तैयार हो जाते थे, क्योंकि मैंने हर चीज़, मेरा हमेशा ध्यान ये रहता था, मेरा हमेशा एक ही फोकस रहता था कि क्वालिटी के ऊपर आ जाना है मेरे को, नॉट ए क्वांटिटी। मेरे को और बच्चों की तरह नहीं चलना, मेरे को गधे की चाल नहीं चलनी, है ना। मेरे को खरगोश की चाल चलनी है, धीरे धीरे चलना है, पर एक तरफ से ऐसे अटैक करना है कि मैं जीत जाऊँ। इसलिए हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि तरीके से चलोगे ना तो जीत में रहोगे, अगर तरीके से नहीं चलोगे तो जीत में नहीं रहोगे। हमेशा ये एक बात याद रखो कि आपको मिल कहाँ से अच्छा रहा है, जहाँ से अच्छा मिलेगा वहाँ से ले लो आप, है ना। तो अब बात करें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कौन से करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ और अभी बता रहा हूँ, मैंने ग्रुप में डाला था, नर्सिंग एक्सपर्ट, जो कि दिल्ली में महावीर सर के द्वारा कोचिंग चलाई गई है। काफ़ी पुरानी कोचिंग है, खूब टॉपर्स दिए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आई है, 2 भी आई है, 3 भी आई है। इसलिए बहुत बेस्ट फैकल्टी है। जावेद सर है, भरत सर है, किस्तूरा सर है, साइकेट्रिक के भी दुग्गड़ सर है। तो उन्होंने, मैं भी हूँ वहाँ पे, मैं भी लगा हुआ हूँ वहाँ पे नर्सिंग एक्सपर्ट में, मैं भी हूँ थोड़ा सा नर्सिंग एक्सपर्ट की टेस्ट सीरीज में मैं भी काम कर रहा हूँ। तो मेरा कहना यह है कि टेस्ट सीरीज आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको इतनी अच्छे तरीके से क्वालिटी मिलेगी और इतनी अच्छे तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा ना कि आपको पता लग जाएगा, क्योंकि सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उनको सबको पता रहता है कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। और एक मैं हूँ, मैंने भी उसको ज्वाइन कर रखा है ना। मैं तो एज ए वहाँ पर फैकल्टी के रूप में, तो उसको ज्वाइन करने के लिए जब हम टेस्ट बनाते हैं तो हमको पता लग जाता है कि टेस्ट क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन बनने, क्योंकि थ्योरी को पता होता है कि हमने थ्योरी इतनी अच्छे तरीके से रटी हुई है कि हमको एक एक चीज़ पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पढ़े। अब कार्डियोलॉजी का मेरे को पता है कि कार्डियोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, न्यूरो का पता है कि न्यूरो, मेरा हमेशा एक ही फोकस रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। मैं थ्योरी को इतना नहीं पढ़ा, पर मैंने थ्योरी वो थ्योरी पढ़ी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेरे को हमेशा, आज भी कोई मेरे से पूछता है ना कि सर वहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को सब पता है कि कार्डियोलॉजी से इस लाइन से ये क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से टेस्ट सीरीज बना के डाल देते हैं, वहाँ रेशनल आ जाता है, वहाँ सब कुछ आता है। और आपको टेस्ट सीरीज के अंदर रेशनल इस तरीके से मिलेंगे कि आपका एक टॉपिक वहाँ क्लियर हो जाएगा, पूरी प्रायोरिटी मिलेगी, पूरी एनक्लेक्स बेस के क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे मेडिकल पीजी के क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरीके की क्वालिटी आपको दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए बात करें कि भाई नोट सेट के लिए बेस्ट प्लान क्या है। नोट सेट के लिए बेस्ट प्लान ये रहता है कि नोट सेट हमेशा जब भी आप तैयारी करने बैठ रहे हो नोट सेट की, उसके लिए बेस्ट प्लान ये है कि अभी आपके पास 2-3 महीने बच चुके हैं, अभी आप जितना हो सके जितना रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ी रखी है, तो उतना हो सके जितना रिवीजन कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिए,
जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने जाते हैं, अगर आपको लगता है कि किताबों से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए गए हैं, तो आप कोचिंग के डायरेक्टर से डायरेक्ट बात करें, कोचिंग के सपोर्टिव नंबर पे कॉल करें। क्योंकि मैंने कई कोचिंगों के पेपर देखे हैं जो लिपिन कोट, पी.आर. यादव, मौसबी, इनके क्वेश्चन पर, भैया जब लिपिन कोट, पी.आर. यादव, मौसबी के क्वेश्चन ही अगर आप टेस्ट में डाल रहे हो, तो सामने वाला गरीब बच्चा पैसे क्यों खर्च करे, वो किताबों से पढ़ लेगा। हमेशा नई क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, नई चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। नर्सिंग एक्सपर्ट ने यही नींव रखी है कि हमेशा नई क्वालिटी देता है, नई कंटेंट देता है और अच्छे कंटेंट देता है। इससे क्या है, सिलेक्शन बनते हैं। दिल्ली में मानी हुई कोचिंग है, सिलेक्शन भी दिए हैं, रैंक के भी दिए। इसलिए मेरा हमेशा एक ही मानना है कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हो तो हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना, नॉट ए क्वांटिटी। ठीक है, जब भी आपका सिलेक्शन होगा, और हमेशा एक ही टेस्ट देना है डेली का। 9,000 क्वेश्चन कर लोगे आप 3 महीने में, है ना। 9,000 बहुत है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतने ज़्यादा, इसके ज़्यादा पढ़ने भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर बसड़ हो जाएगी। क्योंकि अपने माइंड की कैपेसिटी है, अपना दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, अपना क्या बहुत बुद्धि हो जाती है थोड़ी सी पढ़ के, है ना। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आराम से तैयारी करो। नोट सेट के लिए बेस्ट प्लान यही है कि आप टाइम टेबल सेट करें। अगर अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चलेंगे, मेरा ये रहता था जब भी मैंने तैयारी करी। अब बात आती है कि साहब आपने टेस्ट, हाँ मैंने टेस्ट लगाया, मैंने टेस्ट इस तरीके से लगाया, मैं हमेशा क्वांटिटी पे ध्यान देता था। मैं टेस्ट आता था, मैं उसको सेव करता था और मैं फटाफट उसके टेस्ट में पढ़ कर आगे निकल जाता था। मैं हमेशा एक ही चीज़ करते आया हूँ कि भाई टेस्ट को हमेशा ऐसे ही पढ़ना है और टेस्ट को हमेशा ऐसे ही देना है ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर पाते हैं। पर मेरा कहना तो यही है कि अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप फटाफट सेव करके उसके रेशनल पढ़ लें, क्योंकि रेशनली आप लोगों को काम देंगे और आप लोगों को पता लग जाता है क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में अब बात आती है सब टाइम मैनेजमेंट। देखो वहाँ एग्जाम में बुद्धि अलग ही चलती है, एग्जाम का सेंटर अलग ही चलता है और एग्जाम का कंप्यूटर अलग ही चलता है। कितना टाइम मैनेजमेंट कर लो, कुछ नहीं होता टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज बस एज है आपका रिवीजन के लिए, आपको टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल हो सकती है और इसके लिए कुछ नहीं कर सकती टेस्ट सीरीज, और आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ जुड़िए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए 9782758908। इसी नंबर पर आप मेरे को कॉल करके आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी बात के साथ धन्यवाद।